Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की डेरिवेशन के बाद तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखिए ये सब कैसे मुमकिन होगा। पहले मैं आपके सामने यहां पे लॉ ऑफ साइन लिख देता हूं, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गैमा। ये हमारा है लॉ ऑफ साइन। इसमें किसी किस्म की डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी बातें जब कोई चीज किसी की मदद से डिराइव हो रही होती है तो जरूरी है कि उसमें डायग्राम भी बनाई जाए। अब हम इसमें एक काम करते हैं, पहले इसको देखिएगा। मैं ए के नीचे बी को शिफ्ट कर देता हूं, यानी ए अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों की शिफ्टिंग कर देता हूं मैं। ये बनेगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। मतलब ए के नीचे बी ले आया और साइन अल्फा को वहां ले गया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने। देख रहे हैं, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 10th के लेवल पे, सी डी प्रॉपर्टी या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। वो ये कहती है कि ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। अगर आप चाहे तो ऊपर माइनस भी कर सकते हो, नीचे प्लस भी कर सकते हैं, तब भी वो सी डी प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं ऊपर माइनस कर देता हूं तो नीचे मुझे प्लस करना पड़ेगा, तब भी ये सी डी प्रॉपर्टी है। और मैं यहां पर भी वही ऑपरेशन करूंगा जो मैंने यहां यूज किया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इससे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत वाकिफ होंगे, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि जब फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो मामूली चीजें भी क्विकली रिप्लाई करते हैं। तो यहां भी सीडी लगाई, यहां भी सीडी लगाई, लेकिन मैंने ऊपर प्लस लेने के बजाय ऊपर माइनस ले लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे घबराने की बात नहीं है। इट विल रिमेन सेम, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम देख लेते। साइन यू माइनस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, ये था 2 cos एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये है साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय ये था 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन और कॉस एल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये साइन यू माइनस साइन वी और साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला है। देख ले, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गए। देख रहे हैं। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा कि मैं इतने हिस्से को यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, इतने हिस्से को यहां से हटा देता हूं ताकि आपको डेरिवेशन जरा क्लियर नजर आ जाए। ये यहां तक मैं हटा देता हूं। अब ये रहेगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर आप इसको देखें तो ये कॉट एल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा। देख लें, कॉट एल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा। जैसे कॉस एल्फा अपॉन साइन अल्फा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा हो जाता है। अब इसको देखिएगा, ये भी यही होगा, टेन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यानी अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूं कि दोनों हम शक्ल हैं, तो इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, और थीटा कौन है? एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब आप एक बात नोट कीजिएगा कि ये ऐसे ही रहेगा, और ये आपका, हम कॉट को 1 अपॉन 10 कर सकते हैं, तो ये बनेगा 10 एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये 1 अपॉन 10 हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, 10 एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये हमारा लॉ ऑफ टेंजेंट डिराइव हो गया। ठीक है, मैं आपको एक और लॉ ऑफ टेंजेंट का जो है ना वो पार्ट करवाता हूं,
इसमें ए भी लिया है, उसमें ए सी या बी सी ले लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट। अब मैं आपको इसके बाद कराने जा रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉ ऑफ टेंजेंट का एक और पार्ट कर लेते ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अब इसमें भी लॉ ऑफ साइन की ही जरूरत पड़ेगी, जैसे b अपॉन साइन बीटा, और अब के मैं c अपॉन साइन गैमा ले लेता हूं। तीसरा होता है a अपॉन साइन एल्फा, मैं उसको नहीं ले रहा। अब आप इसमें एक बात नोट करें कि अगर मैं यूं करूं कि b के नीचे c ले आऊं और साइन बीटा को वहां शिफ्ट कर दूं, तो साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। देख रहे हैं, वही मैंने बात बोली, किसी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होती। बाज दफा जब किसी चीज की मदद हासिल की जाती है ना, जैसे टेंजेंट के लिए साइन की मदद ली जा रही है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही हो जाता है। अब आप देखिएगा b अपॉन सी, दोनों तरफ मैं सी डी प्रॉपर्टी लगा देता हूं, चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सूरतों में लॉ ऑफ टेंजेंट ही माना जाएगा। और इसको कैसे करेंगे, साइन बीटा माइनस साइन गैमा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन गैमा। अच्छा, इट विल रिमेन सेम। आप चाहे तो ऊपर प्लस भी कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साइन यू माइनस साइन वी, ये देखिएगा 2 कॉस बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 साइन बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 और कॉस बीटा माइनस गैमा अपॉन 2। ये फॉर्मूले क्योंकि दिए हुए होते हैं, डेरिवेशन करना निस्बतन आसान होगा। ये 2 दोनों से पीछे है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी डेरिवेशन बढ़ेगी आगे, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टार्ट स्टेप थे, और यहां तक हटा देता हूं। अब आप इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि इट विल रिमेन सेम। फिर वही कह रहा हूं, कोई कहता है कि सर आपने ऊपर प्लस क्यों नहीं किया और नीचे माइनस क्यों नहीं किया, तो सीडी प्रॉपर्टी में कुछ भी कर ले, वो सीडी ही रहती है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉट बीटा प्लस गैमा अपॉन 2, और ये बनेगा टेन बीटा माइनस गैमा अपॉन 2। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं इनको थीटा ले लूं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा, और थीटा कौन है, बीटा प्लस गैमा अपॉन 2। सेम यहां पर भी यही है। ठीक है, अब आप ये बात नोट करें कि ये हमारा लॉ ऑफ टेंजेंट चल रहा है, तो कॉट क्या होता है 1/10, तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा 10 प्लस बीटा बीटा प्लस गैमा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका लॉ ऑफ टेंजेंट की दूसरी कंडीशन मैंने आपको डिराइव करवा दी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ साइन ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डेप्थ में बात बताई। और ये दोनों हमारे, मैंने आपको पहले ए और बी लिया, अब बी और सी ले लिया। इस तरह आप सी और ए ले सकते, ए बी बी सी सी ए, या ए सी ले ले, दो तरफ से माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा। उसके बाद इसकी और डेरिवेशंस आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने आपके लिए 3 लॉ ड्राइव कर दिए। अल्लाह हाफिज।